हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत लगातार धनात्मक जमा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो हमने क्या मानना, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो गया हमारा लगातार है तो 1 प्लस करते हैं x प्लस में 1। अब 80 क्या में कंडीशन में जो हमारे पर्सन की शर्त है वो है उनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग x की 2, x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1 सारे एक शक्ति 2, ये तो वर्ग हो गया उनका योग, इसलिए बीच में जमा का निशान और बराबर कितना 365 दे रखा हमारा। अब इसका x स्क्वायर प्लस में a प्लस b का स्क्वायर से खोल लिया कि x की 2 प्लस 1 और प्लस में 2x बराबर के बाद 365 था, पहले ले आए माइनस का हो गया बराबर 0 हो गया। अब 1x की 2 ये रहेगी, ये 2x की 2 प्लस में ये 2x प्लस यहाँ प्लस का 1 है माइनस 365 है, तो माइनस के ज़्यादा कितने 1 इसमें से घटाएंगे 364 बराबर 0। 3 पद हैं, तीनों में 2 कॉमन है, 2 से भाग दे दिया x की 2, 2 से भाग दिया 1x, 2 से भाग दिया 182, तो 2 इंटू एक्स की 2 प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। 2 को बराबर के पीछे लेके गए 0 के, तो 0/2 हमारा 0 हो गया, तो x की 2 जमा x माइनस 182, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसके हमने गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड की गुणा हमारी 182 आई, लेकिन उनकी घटा करें, ये निशानी से 182 के साथ बता रहा है कि घटा करें तो 1 आया हमारा, तो 14 और 13 की गुणा हमारी 182 आती है, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आता है। अब जब हमने घटा किए तो बड़े गुणनखंड के साथ बीच वाला निशान 14 और 13 जो गुणनखंड कर रहे हैं उसमें बड़ा 14 है, उसके साथ हमारा जमा का निशान x की 2 जमा में 14x घटा में 13x माइनस 182 बराबर 0। पहले 2 पद में कॉमन x हो गया, x जमा में 14 माइनस 13 कॉमन हो गया हमारा, 13 से भाग देंगे 1x और 13 से भाग देंगे 14। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर का निशान बदल दिया, x प्लस। सही है या गलत है यहाँ तक का सवाल ये क्लियर यहाँ पर होता है कि जो गुणनखंड हमारा वो एक जैसा है कि x प्लस में 14, x प्लस 14 जो एक जैसा है वो गुणनखंड कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पर x माइनस में 13 बराबर 0। अब x प्लस में 14 को 0 के बराबर रखा तो x का मान माइनस 14 आ गया। माइनस का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जमा का, हमारे यहाँ घटा का, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 आ गया यहाँ से, तो ये हो गया धनात्मक, तो इसलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा हमारा 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार मानेंगे हम इसमें, ऊंचाई पहले आया है वो हमने इस आधार मान के तब निकाली। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसके अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या भाई कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x और इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 7 कम, आधार से 7 कम x घटा में 7, और उसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर जो 80 क्या हुआ है वो पाइथागोरस प्रमेय हो गया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। कर्ण हमारा 13 है, 13 की शक्ति 2 बराबर है आधार, आधार हमारा x है, x की शक्ति 2 जमा में लंब, लंब हमारा x प्लस में 7 है, तो x माइनस 7 है, x माइनस 7 सारी की शक्ति 2। अब x माइनस 7 सारी की शक्ति 13 का वर्ग खोल लेंगे 169, x की 2 प्लस में x माइनस 7 सारी की शक्ति 2 का वर्ग खोल लेंगे a माइनस b सारी की शक्ति 2, तो x की 2 प्लस में 7 की 2 करेंगे 49 माइनस 2 गुणा में x गुणा में 7 14x। अब ये 169 भी हम पीछे लेंगे, 1x की 2 ये है, एक ये है 2x की 2 माइनस के 14x हैं प्लस के 49 हैं, ये 169 बराबर से पहले था, इसको पीछे लेके आए
माइनस का हो गया 169। तो यहाँ पर 2x की 2 माइनस में 14x 169 और ये प्लस का 49 है, तो माइनस के ज़्यादा कितने 49 इसमें घटाएंगे 120, माइनस 120 बराबर 0। फिर 2 कॉमन, हमारा 2 कॉमन ले लिया, x की 2 से भाग दिया 7x, 2 से भाग दिया 7, x की 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस 2 को बराबर के पीछे ले जाएंगे तो वो बटे जाके 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा x की 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये आ गया। अब हमारी गुणा 60 आए, उनकी घटा करें तो 7 कि गुणा 60 12 की 5 की आती है, और 12 में से 5 घटा दिया तो 7 भी आता है, यानी 12 और 5 हमारा गुणनखंड हो गया। अब इन 12 और 5 में जो निशान लगाने हैं, जब हमने घटा किया है तो एक जमा का और एक घटा का। अब कौन से के साथ है? बड़े गुणनखंड के साथ बीच वाला निशान। 12 बड़ा है तो घटा का तो 12x और जमा का 5x। पहला और लास्ट पद जो हमारा है वही लिखना है। अब पहले 2 में से कॉमन ले लिया x माइनस में 12, लास्ट के 2 में से 5 कॉमन आ गया, x माइनस में 12 वही बात वही। यहाँ पर हमने सही है यहाँ तक का, ये गलत कि ये एक जैसा कॉमन आ गया, तो x माइनस में 12, यहाँ बचा x प्लस में 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 आ गया। यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 लिया तो x का मान माइनस आ गया। जो हमारा आधार मानना था वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसलिए ये छोड़ दिया। तो x का मान 12 हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 में से कि हमने यहाँ लिया तो देखो x घटा में 7, तो x का मान हमारा 12 घटा 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। यहाँ जब हम कंडीशन पढ़ रहे थे, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से, या संख्या बाद में आया, निर्माण लागत पहले आया, संख्या मानेंगे, जिसका नाम पीछे आए वही मानना संख्या। तो हमने माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब ये निर्माण लागत की कंडीशन दे रखी है, संख्या के 2 गुणे से, संख्या है x का 2 गुणा 2x, 2 गुणे से 3 अधिक तो जमा में 3, यानी 2x जमा में 3 निर्माण लागत आ गई एक नग की। अब हमारी कंडीशन दे रखी है कि कुल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90। तो यदि हम निर्माण लागत एक नग की जो निर्माण लागत है उसको नगों की संख्या से गुणा कर दें, x इंटू 2x प्लस में 3 कर दें तो बराबर है 90। अब इसको हल कर लिया, x की गुणा कर दी 2x से, 2x की 2x की गुणा 3 से कर दी तो जमा 3x, ये बराबर है 90। बराबर से पहले ले आएंगे तो घटा का हो गया बराबर 0। अब हमारा गुणा तो 90 आए, उनकी 90 नहीं भाई, यहाँ पर a का मान भी है, x की 2 का गुणांक a और c की गुणा के बराबर, 90 की 2 से गुणा करें तो 180, गुणा तो हमारी 180 आए और उनकी घटा करें, ये निशान बता रहा है, घटा करें तो कितना आए 3। तो 15 और 12 की गुणा हमारी कितनी आ रही है 180, और 15 में से 12 घटा दें तो 3 भी आता है। और जब हमने घटा किया है तो जो 15 और 12 के निशान अलग अलग होंगे, एक जमा का एक घटा का। कौन सा जमा कौन सा घटा, वो हमने बीच वाला निशान बताया कि बीच वाला निशान हमारे बड़े गुणनखंड के साथ 15 के साथ जाएगा। तो हमारा 2x की 2 पहला पद माइनस 90 लास्ट पद, ये तो लिख लेना बराबर 0। बीच में जो 3x है उसको हमने लिखना है जमा में 15x और घटा में 12x। पहले 2 पद में से कॉमन x कॉमन है, 2x जमा में 15 और घटा में यहाँ पर 12 और 90 को 6 भाग करता है हमारा, तो 6 कॉमन आ गया, माइनस 6 से भाग दिया 2x
और माइनस कॉमन लिया तो आगे वाला निशान बदल दिया। 6 से 90 को भाग करेंगे 15, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 ये तो कॉमन आ गया। यहाँ बच गया x माइनस में 6 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15। अब 2 को पीछे ले जाएंगे, बटी में आ गया। अब x हमने क्या मानना था, बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या ना तो ऋणात्मक होती है ना भिन्नात्मक, भिन्न में भी नहीं होती, ऋणात्मक भी नहीं होती, इसलिए ये छोड़ दिया। तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 आ गया। तो ये बर्तनों की संख्या आ गई, इसलिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर है 6। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x जमा 3 है, तो 2 गुणा x का मान 6 जमा में 3, 6 दूनी 12 जमा 3 कितने हुए 15 रुपये। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 और बर्तनों की संख्या क्या आ गई 6 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और इस पे ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ये भी पूरी होती है।